कहे कि और दुकानें क्यों चल रही है, क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं। मैंने कहा प्रिपेयर्ड फूड का लाइसेंस सर जारी होगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने फीस दिया है और जारी होगा। बोले ठीक है, यहाँ मेरी सरकार चलती है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम्हारा एक नहीं चलेगा। और उठकर मुझे झापड़ मारा और उसके बाद उन्होंने सबको बुला करके सबसे कहा कि सब पीटो इसको कायदे से, मारो इसको, पूरब की तरफ चला जाइए। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। विधायक बन जाने के बाद बीजेपी के नेताओं की गुंडागर्दी सामने आने लगी है। वो जबरन अपने इलाके में दुकान बंद करवा रहे हैं और जो अधिकारी उनकी नहीं सुन रहा उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। जी हां, गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहले मंच पर आकर यह ऐलान करते हैं कि जगह जगह जो भी दुकानें हैं मांस की वो बंद हो जानी चाहिए, अधिकारी उन्हें बंद कर दे। और एक अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। इनके प्रतिनिधि का फोन आता है, उसके ऊपर कहा जाता है कि दुकान बंद करवाओ, तो वो कहता है कि दुकान हम नहीं बंद करवा सकते, ये इलीगल है और हम कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उस अधिकारी के साथ मारपीट की गई, उसको बुलाया गया, उसको मारा गया और वो अधिकारी शिकायत करने थाने पहुंचा है। जरा आप उस अधिकारी की जुबानी सुनिए, कैसे नंदकिशोर गुर्जर अपने लोनी विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहे हैं, अधिकारियों को मार पीट रहे हैं और जो दुकान मांस की खुली हुई उन मुसलमानों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले आप सुनिए कैसे अधिकारी को मारा पीटा, उसको चोटें भी आई हैं। वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? लोनी के अंदर अरे भाई, क्या जब सामान्य इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा था मैं, तब तक उनके प्रतिनिधि का फोन आया, ललित शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि विधायक जी बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए। विधायक जी से वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सलाम होटल क्यों नहीं बंद करा दे रहे हैं आप। मैंने कहा कि वो नियमों के दायरे में ठीक है, इसलिए उसको बंद नहीं कराया जा सकता। आप किसी अन्य अथॉरिटी से आप संपर्क करके आप चाहें तो बंद करा दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई कमी निकालिए आप हड्डी के निस्तारण के लिए। हमने कहा हड्डी के निस्तारण की कोई जरूरत नहीं है उसमें। फिर मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि मैं कार्यालय पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा कि ठीक है सर, चलिए मैं आ रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। मैं गया कार्यालय पे, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, सबको हटा दिया। हटाने के बाद जब मैं बैठ गया कुर्सी पे तो मैंने कहा सर ये नियम है सर, ये मैं अपने एक्ट में जो है कहे कि और दुकानें क्यों चल रही है, क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं। मैंने कहा प्रिपेयर्ड फूड का लाइसेंस सर जारी होगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने फीस दिया है और जारी होगा। और बाकी कच्चे मांस का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई नहीं, मतलब मैं दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है, यहाँ मेरी सरकार चलती है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम्हारा एक नहीं चलेगा। और उठकर मुझे झापड़ मारा और उसके बाद उन्होंने सबको बुला करके सबसे कहा कि सब पीटो इसको कायदे से, मारो इसको, पूरब की तरफ चला जाइए। अभी फिर क्या कार्रवाई आप चाह रहे हैं सर? कहाँ पर आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सभी अधिकारी आपके साथ हैं? सभी? हाँ, सभी अधिकारी मेरे साथ हैं। तो इस दौरान आपके साथ घटना हुई, और भी लोग आपके साथ थे? और भी लोग थे? और भी लोग नहीं थे, मेरा ड्राइवर था, उसका भी फोन छीन लिया गया था। सर और भी उन्होंने कहा कि गोली मार दूंगा, चोट अंगुली में चोट लगी है मुझे। उनके प्रतिनिधि ने लात से मारा था। वहीं आपका मोबाइल भी दिखाएंगे? कहा था कि गोली मार दूंगा। मोबाइल आपका? मोबाइल ये है। उन्होंने कहा जो करना हो कर लेना। चलिए अभी कैमरा उठा लाइव करता हूं। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो में सुना किस तरह से प्रतिनिधि का फोन आता है, विधायक जी बात करते हैं, विधायक जी बुलाते हैं, क्योंकि अब विधायक बन गए हैं, रुतबा कायम हो गया है, वो जो चाहेंगे वही होगा। अब आप समझिए कि विधायक हो जाने के बाद जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, लेकिन जनता के हित के लिए ना काम करके जनता के अहित के लिए काम करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो वहां पर दुकान रख रहे हैं, वो लीगल तरीके से दुकान चला रहे हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है अधिकारियों को कैसे भी करके उनकी दुकान बंद कराओ, किसी भी मामले में उन्हें फंसाओ। जैसा कि आपने सीधे तौर पर बयान में सुना कि अधिकारी से कहा गया कि आपका काम है दुकान बंद करवाना, इफ एंड बट नहीं पूछना, कुछ भी हो कैसे भी हो बस दुकान बंद होनी चाहिए। मुसलमानों को प्रताड़ित करना है, यह टारगेट नंदकिशोर गुर्जर ने कर लिया है। ये वही नंदकिशोर गुर्जर हैं जिनके समर्थकों ने मुस्लिमों के साथ मारपीट की थी, जिनके समर्थकों के चुनाव के दिन जो इनको वोट नहीं कर रहा था उसके साथ मारपीट के उसको लौलुहान कर दिया था। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी, आपने देखी थी वो खबर, कैसे ये इनके गुंडे बदतमीजी कर रहे थे। और अब खुद गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। मंच पर आकर बदतमीजी करते हैं, मंच पर आकर अब शब्दों का इस्तेमाल करते, कहते हैं यहाँ हड्डी भी चलने वाली है। और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ, कोई एलआईयू के लोग हैं, एक भी मांस की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मांस की दुकान दिखाई दी वाणी में, क्योंकि वाणी में राम राज्य है कि नहीं?
थे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सुन लें, किसी के भी संरक्षण में मांस और मीट की दुकान चल रही है तो उसे बंद कर दें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अधिकारी लोनी में नहीं रह पाएगा। धमकी पहले ही दी थी और उसके बाद जब अधिकारी ने काम नहीं किया, अधिकारी ने उनके हिसाब से काम नहीं किया, असंवैधानिक काम करने के लिए कह रहे थे और वो इलीगल काम था तो उसने मना कर दिया, तो उस अधिकारी के साथ मारपीट की। धमकी पहले ही दे दी थी। लोनी में मांस कटान किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोनी में सिर्फ दूध और घी की नदियां बहेंगी। गौ संरक्षण और संवर्धन होगा। आप समझिए, ये वही भड़काऊ आदमी है जो पूरी लोनी की जनता को परेशान करके रखा हुआ है। चुनाव के वक्त भी मारपीट करते हुए इसके समर्थक नजर आ रहे थे और अपने आप को फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रदर्शित करने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी करता रहता है, इस तरह की मारपीट करता रहता है। लेकिन पुलिस को अब इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में ठूस देना चाहिए। ऐसे लोगों को विधानसभा में बैठने का कोई हक नहीं जो इस तरह से अधिकारियों के साथ बदतमीजी करें। अगर अधिकारी इनके अनुरूप कार्य ना करे तो उसके साथ मारपीट करेंगे, उसको मारेंगे। और एक अधिकारी को नहीं मारा, कई अधिकारियों को इनके गुंडों ने मिलकर मारा और मरवाया। नंदकिशोर गुर्जर ने सीधे बयान वो दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि देश और प्रदेश में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक जिस तरह गुंडागर्दी करते हैं उससे यह समझ में आता है कि इनका काम ही है गुंडागर्दी करना, इनका काम ही है नफरत फैलाना। कोई चुप रह के नफरत फैलाता है तो कोई बोल करके नफरत फैलाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो या प्रधानमंत्री जी के नीचे जो भी लोग हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो। आपने देखा किस तरह की बातें उन्होंने की। आज उन्हीं के नारे को कॉपी करके लोग जब द कश्मीर फाइल्स देख के आ रहे हैं तो वो लगाए जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए नफरत किस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई है। ये कोई मांस की दुकान बंद कराने का इनके अंदर वो नहीं छिपा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दरअसल एक घृणित मानसिकता के शिकार हैं। दरअसल इनके मानसिक विकार जो अंदर से जो उत्पन्न हो रहे हैं वो ये हैं कि कैसे भी करके मुसलमानों को टारगेट किया जाए, कैसे भी करके मुसलमानों की रोजी रोटी बंद कर दी जाए, उनको परेशान किया जाए। क्योंकि मुसलमानों ने नंदकिशोर गुर्जर को वोट नहीं दिया। नंदकिशोर गुर्जर बार बार ये कह रहे थे, बार बार मारपीट कर रहे थे, समर्थकों को भेज रहे थे। जो इनको वोट नहीं करने जा रहा था उसको वोट नहीं करने देने जा रहे थे कि वो वोट ही ना कर पाए। जब हमें नहीं करेगा तो किसी को नहीं कर पाएगा। इस तरह गुंडागर्दी की तस्वीरें भी उस दिन सामने निकल कर आई थी, हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से ये नंदकिशोर गुर्जर गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह के भड़काऊ बयान ये हमेशा देते रहते हैं। अगर आप उठाएंगे नंदकिशोर गुर्जर के बारे में, जब गूगल आप करेंगे तो आपको सारी चीजें मिलती हुई नजर आएंगी किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी कारण ही जाने जाते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। कि मांस और मंदिर की दुकानें बंद हो, इस तरह की बातें की जाती हैं और अधिकारियों को धमकी दी जाती है कि अगर अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे तो अधिकारी हमारे विधानसभा क्षेत्र में रह नहीं पाएंगे या उनका ट्रांसफर करा दिया जाएगा या उन्हें कहीं और भेज दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए किस तरह की गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है लोनी में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पे शिकायत लेकर गए हैं वो अधिकारी जो जिनके साथ बदतमीजी हुई, जिनके साथ मारपीट की गई, जिनके हाथ में उंगली में, आपने देखा होगा तस्वीरों में देखा होगा कैसे उनकी उंगली में चोट लगी हुई है। उन्हें पूरा वीडियो बनाकर ये डाला है, अपने ऊपर हुई उस प्रताड़ना की भी दास्तान उन्होंने बताई है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अधिकारी जबरन जो है ऐसा काम करे जो न संविधान के इतर हो, ना ही लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत के ऊपर हो। आप समझिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को तो भारतीय जनता पार्टी वाले मानते ही नहीं है। लोकतंत्र मतलब इनके लिए कुछ नहीं है। लोकतंत्र को जैसे लगता है घोर के ये पी गए हों। कोई मतलब नहीं है, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं। ये जो चाहेंगे वही करेंगे, हमेशा से करते आए और यही करने की कोशिश हर बार ये करते रहते हैं। नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोग जो एक गुंडे के तौर पर जाने जाते हैं, लोग कहते हैं इन्हें, हम नहीं कह रहे ये बात, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं विधायक जी नंदकिशोर गुर्जर अगर उनको कोई वोट नहीं देगा तो बदतमीजी भी करेंगे, मारपीट भी करेंगे। और शायद यही नजराना चुनाव के वक्त देखने को मिला था। और उसके बाद जिस तरह से मंच पर खड़े होकर यह कहना कि अधिकारियों सुन लो, मांस की दुकानें कहीं भी खुली हुई है, मीट की दुकानें तो बंद हो जानी चाहिए और जो हमारे आदेश का पालन नहीं करेगा वो यहां रह नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि सब कुछ यही है, सरकार भी यही है, कोर्ट भी यही है, वकील भी यही है, सब कुछ यही है। जो होगा लोनी में इनके हिसाब से होगा। तो आप समझिए लोकतंत्र कहां गया। ऐसा लग रहा है कि लोनी में तानाशाही रवैया चल रहा है। मतलब लग रहा है कि लोनी में लोकतंत्र आते आते समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की यहां कोई मर्यादा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोनी में नंदकिशोर गुर्जर जो चाहेंगे वही होगा। अगर अधिकारी उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो अधिकारियों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा और जबरन उनसे काम करवाया जाएगा, नहीं उनका ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही है नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए, क्या लोनी में लोकतंत्र समाप्त हो गया है?
क्या लोनी में एक गुंडा विधायक अपनी गुंडाई कर रहा है, लगातार अधिकारियों को मारपीट रहा है, मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना दे रहा है, मुसलमानों की दुकानें बंद करवा रहा है, जबरन दुकानें बंद करवा रहा है, जबकि लीगल दुकानें चल रही हैं उनको भी बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये साजिशें मुसलमानों के प्रति रची जा रही हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे।